देवर रोज मेरे सिरहाने बैठा रहता और कहता, भाभी मुझे कम उम्र दुल्हन चाहिए। एक रोज उसने मुझे 10 लाख की ऑफर की। 10 लाख का सुनकर मेरा भी दिमाग तेजी से चलने लगा। मैंने अपनी 14 साल बहन को शादी के लिए राजी कर लिया। शादी तो हो गई, मगर अगली सुबह मेरे होश उड़ गए जब मेरा नाम सायमा है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, जबकि मेरा एक ही बेटा था और मैं अपने ससुराल वालों से अलग रहती थी। लेकिन अलग रहने के बावजूद मैं अपने ससुराल जाती थी और हर हफ्ते अपने शौहर के साथ जाकर मिलकर आती थी। दरअसल जब हमारे सास ससुर का इंतकाल हुआ तो हम सब अलग हो गए। मेरे शौहर के 3 भाई और थे, जिनमें से 2 शादीशुदा थे और एक अभी तक कंवारा था। सास ससुर के मरने के बाद मेरी दोनों देवरानियां अलग होकर ससुराली घर में ही रहने लगी, जबकि मैंने अपना अलग घर ले लिया, जबकि मेरा कंवारा देवर पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया। दरअसल मेरे देवर का शुरू से सपना था कि उसे अमीर होना है, अच्छा सा घर बनाना है और उसके बाद शादी करनी है। इसीलिए वो वालिदैन के मरते ही दुबई चला गया। मेरा देवर जब भी छुट्टियों पर घर आता, मैं भी उससे मिलने ससुराल पहुंच जाती और हम सब उसे कहते कि अब शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई तो कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा। मगर वो हंसकर टाल जाता और हमें जलाने के लिए कहता कि मैं अपने भाइयों की तरह अपनी बीवियों को उसकी छोटी छोटी खुशियों के लिए नहीं तरसाऊंगा। मैं पहले अमीर बन जाऊंगा, फिर शादी करूंगा। ये सुनकर उसके भाई हंसने लग जाते थे और कहते थे कि अगर तुम बीवी के कदमों में सोने का पहाड़ भी लाकर रख दो ना, तब भी वो राजी नहीं होगी। ये सुनकर हम सब हंसने लग जाते, क्योंकि जो शादी कर चुका था वो जानता था कि बीवी किसी हाल में खुश नहीं रहती। लेकिन मेरा देवर अपनी जिद पर अड़ा रहा और हर छुट्टी के बाद वापस चला जाता। फिर इस बात को 10 साल गुजर गए और मेरे भी 2 बच्चे हो गए, जो कि बड़े हो रहे थे, लेकिन मेरा देवर अभी तक कंवारा फिर रहा था। फिर एक मर्तबा मेरा देवर घर वापस आया तो मेरा शौहर मुझे वहां ले गया कि उसका भाई शहबाज आया है। मैं ससुराल गई तो देखा कि मेरे देवर के बाल सफेद होने लगे थे और कमा कमा कर उसकी सेहत भी खराब हो चुकी थी। वो अपने बड़े भाई से भी बूढ़ा लग रहा था। लेकिन जब उसने हमें बताया कि वो अपना घर बनवाने आया था तो हम सब दंग रह गए। फिर कुछ दिन बाद उसने अपना घर बनवाना शुरू किया तो हम हैरान रह गए, क्योंकि उसके मुकाबले में हमारा घर तो झोंपड़ी लग रहा था। जब उसने घर मुकम्मल कर लिया तो हम सबको दावत दी और कहा कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, आप सब मेरे लिए लड़की देख लें, मगर मेरी एक शर्त है। ये सुनकर हम सब उसे देखने लगे और पूछा, कैसी शर्त? तो कहने लगा, लड़की जो भी हो मगर उसे कम उम्र होना चाहिए। ये सुनकर हम सब हंसने लगे और कहा कि कमाते कमाते बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें कोई लड़की नहीं बल्कि कोई औरत ही मिलेगी। ये सुनकर वो कहने लगा, अरे भाई मैं इतना अमीर हूं, कोई ना कोई लड़की मुझसे लालच में शादी कर ही लेगी। खैर उस दिन तो हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिन बाद वो वापस दुबई चला गया और कहा कि अब जब मैं वापस आऊंगा तो आप मेरे लिए लड़की तलाश कर लें, क्योंकि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और शादी करके यहीं रहूंगा। हम तीनों देवरानियों ने कुछ दिन तो उसके लिए लड़की तलाश करने की कोशिश की, मगर जब हमें लोगों ने बातें सुनाई कि तुम्हारे बूढ़े देवर के लिए हम क्यों अपनी कम उम्र लड़की दें, तो ये सुनकर हमने भी देवर के लिए रिश्ता तलाश करना बंद कर दिया और अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। हमने सोचा हमारा देवर खुद ही अपने लिए कोई कम उम्र लड़की तलाश कर लेगा। फिर कुछ महीनों बाद मैंने सुना मेरा देवर दुबई से हमेशा हमेशा के लिए आ चुका था और मेरी देवरानियों ने उसके लिए लड़की तलाश करने से इनकार कर दिया था। और ये देखकर मेरा देवर उन दोनों से मायूस होकर मेरे घर आ गया और मुझसे कहा कि मैं उसके लिए लड़की तलाश करूं, क्योंकि अब वो दिनों में शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी आज ही शादी करा देती हूँ, मगर तुम ये कम उम्र लड़की वाली शर्त खत्म कर दो। मगर ये सुनकर वो कहने लगा, भाभी ये मेरी जिद नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश है। शादी तो किसी कम उम्र लड़की से ही करूंगा, वरना मुझे शादी ही नहीं करनी। ये सुनकर मैंने बेदिली से कहा कि ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मेरा चेहरा देखकर मेरा देवर समझ गया कि इस बार भी मेरा काम नहीं बनेगा, इसलिए वो मुझसे कहने लगा, अच्छा देख लें, इस काम में मेरा फायदा है, लेकिन अब मैं आपको ऐसी ऑफर देने वाला हूं जिसमें आपका भी फायदा होगा। ये सुनकर मैंने अपने देवर से पूछा, मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर मेरे देवर ने कहा, अगर आपने मेरी शादी किसी कम उम्र लड़की से करा दी तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी और मुझे
बैठे बिठाए मिल रही थी। मैं इन पैसों से बहुत सारी चीजें खरीद सकती थी। ये सुनकर मैं लालच में आ गई और मैंने अपने देवर से कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैंने अपने देवर को बहलाकर घर भेज दिया, मगर मैं सोचने लगी कि अब इसके लिए कम उम्र लड़की कहाँ से लेकर आऊं। यही सोचते सोचते मुझे 2 दिन गुजर गए और फिर एक दिन मुझे अपनी छोटी बहन का ख्याल आया और मैंने एक जबरदस्त प्लान बना लिया जिसमें हम दोनों बहनों का फायदा था। मैंने लालच में आकर एक प्लान बना लिया और अगले ही दिन अपने मायके पहुंच गई। दरअसल मेरे वालिदैन भी फौत हो चुके थे, जबकि मेरी बहन मेरे भाई भाभीियों के साथ रहती थी। चूंकि उसकी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसीलिए मेरे भाई भाभीियों ने उसकी शादी का फैसला नहीं किया। इसीलिए मायके जाते ही मैंने अपनी बहन को कमरे में बुलाया और उसे सारी बात बता दी। मेरा प्लान सुनकर मेरी बहन कहने लगी, प्लान तो जबरदस्त है, मगर मुझे शादी करके सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना पड़ेगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी और उससे कहा कि तुम क्यों उस बुढ़े के साथ सारी जिंदगी गुजारोगी? वो मेरा देवर है, मगर तुम मेरी बहन हो और मुझे तुम बहुत प्यारी हो। बस तुम मेरे देवर से शादी कर लो। हम उसे शादी की पहली रात ही मार देंगे और ये उसकी सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी और मुझे भी इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। मेरा प्लान सुनकर मेरी बहन भी खुश हो गई और मैंने अपने भाइयों से कह दिया कि मैं अपनी बहन की शादी अपने देवर से कर रही हूँ। ये सुनकर उन्होंने थोड़ा बहुत एतराज करना चाहा, मगर मेरी भाभीयों ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि नंद से उनकी जान जो छूट रही थी। इसीलिए मेरे भाई भी मान गए और वैसे भी मैं कौन सा अपनी बहन को कुएं में धक्का दे रही थी। इसलिए घर वापस आकर मैंने अपने शौहर से बात की और उसे बताया कि मैं तुम्हारे भाई की शादी अपनी बहन से करा रही हूँ। ये सुनकर वो हैरान जरूर हुआ, मगर मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन इस रिश्ते के लिए मान गई है। ये सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि हाँ, वो इस रिश्ते के लिए मान गई है। जब मैंने अपने देवर को ये बात बताई तो वो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो कि उसने काफी बार मेरी बहन को देखा था, इसीलिए वो इस रिश्ते के लिए फौरन मान गया। जबकि मैंने अपने फायदे की खातिर अपने देवर को मारने का फैसला कर लिया। फिर शादी शुरू हो गई और मेरी देवरानियां मुझसे जलने लगी, क्योंकि मेरी बहन मेरे देवर के पैसे पर ऐश करने वाली थी। ये देखकर काफी लोग जल गए, मगर हमारा तो प्लान ही कुछ और था। यूं दिनों दिनों में मेरी बहन की शादी मेरे देवर के साथ हो गई। मेरी बहन नए घर में आ गई तो मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया। अपने देवर से कहा कि तुम बाकी घर वालों को यहाँ से जाने को कह दो, ताकि तुम लोगों को सुकून मिले। मेरा देवर पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में था, इसीलिए मैं जो कहती थी वो करता गया और सारे लोगों के जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया। अलबत्ता मेरा शौहर इसी घर में था, इसीलिए मैंने उसे जल्दी सोने के लिए कमरे में भेज दिया और खुद जागती रही। कुछ देर तक तो मैं इंतजार करती रही ताकि कोई ऊपर से आ न जाए, लेकिन जब मुझे तसल्ली हो गई तो मैं किचन में गई, दूध गर्म किया और एक ट्रे में 2 गिलास रखे और एक गिलास में जहर मिलाया और उस दूध को लेकर अपने देवर के कमरे में आ गई। मैंने अपनी बहन को ये बात पहले बता दी थी कि मैंने अपने देवर के दूध के गिलास में जहर मिला दिया है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि तुम ये दूध मत पीना और याद से अपने शौहर को पिला देना। मैं देवर के कमरे में गई तो उसने एक बार फिर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, भाभी, यह आपका एहसान है, वरना आज तक इतनी प्यारी दुल्हन मेरी बीवी ना बनती। ये सुनकर मैं हंसने लगी और उसके कमरे से बाहर निकल आई और इंतजार करने लगी कि मेरा देवर वो दूध पी ले और जल्द से जल्द उसकी सारी दौलत हमारी हो जाए। वो रात मैंने जाग कर गुजारी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। न जाने क्या होने वाला था। मुझे लगा था कि अभी मेरी बहन चीखती हुई बाहर आएगी और रोते हुए कहेगी कि मेरा शौहर मर गया, मगर कई घंटे गुजर गए और मेरी बहन ने बाहर आकर ऐसी कोई बात न की। तो मुझे टेंशन होने लगी कि न जाने मेरे देवर ने वो दूध पिया भी होगा या नहीं। यही ख्याल आते मुझे नींद आ गई और मेरे देवर के कमरे में खामोशी रही। यूं रात गुजर गई और सुबह हो गई। जो भी मेरी आंख खुली, मुझे अपनी बहन का ख्याल आया और मैं अपने देवर को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा चूंकि खुला हुआ था, इसीलिए मैं खुद ही अंदर चली गई। अंदर जाकर जो ही मैंने सामने वाला मंजर देखा तो मैं सख्ते से बेहोश होने लगी, क्योंकि सामने बेड पर मेरी बहन लेटी हुई थी। ये देखकर मैं दीवानावार उसकी तरफ बढ़ी। अरे, मेरी बहन को क्या हो गया? मैंने उसे जगाया तो मेरी बहन ने झट से आंखें खोल दी। आपने मेरी नींद खराब कर दी। मेरी बहन ने बुरा सा मुंह बनाया और अचानक मेरी नजर मेज पर रखे दूध वाले गिलासों पर ठहर गई। तुम्हारा शौहर कहाँ है? क्या वो मर गया? ये सुनकर मेरी बहन ने बाथरूम की तरफ देखा, जहां से मेरा देवर बाहर निकल रहा था। वो नहा कर आ रहा था और सिर्फ देखकर मैं हैरान रह गई। अरे,
یہ کیوں زندہ ہے؟ میں نے اپنی بہن کے کان میں یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی، آپ کے دیور کو بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے اس کے لیے ناشتہ بنا لائیں، پھر ہم تسلی سے بات کریں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ میری بہن کو یکدم کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنے دیور پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کہ میں نے رات کو اس کے مرنے کا پلان بنایا تھا اور اب میں اس کے زندہ ہونے سے بہت دکھی ہوں۔ اسی لیے میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی اور میرا دیور اور شوہر وہیں کچن میں ناشتہ کرنے لگے۔ البتہ میری بہن نے کہا کہ میں اپنے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اسی لیے میں اس کا اور اپنا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں آ گئی اور اندر جاتے ہی اسے غصے سے گھورا اور کہا، تمہارا شوہر کیسے بچ گیا؟ کیا تم نے اسے وہ دودھ نہیں دیا تھا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے اسے دودھ نہیں دیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، وہ کیوں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں نے اسے اس لیے زہر نہیں دیا کیونکہ مجھے آپ کا دیور اچھا لگنے لگا اور میں اب اس کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا دیور مجھ سے بہت بڑا ہے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس کی بیوی بن کر رہوں گی، اور آپ اگر اپنی خیریت چاہتی ہیں تو آج کے بعد ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے شوہر کی کمائی پر آج سے صرف میرا حق ہے اور میں کسی کو یہ حق چھیننے نہیں دوں گی، اور آپ کی جو بھی ڈیل اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ اب میں ہونے نہیں دوں گی۔ اگر اپنا بسا بسایا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تو بھول جائیں ان 10 لاکھ روپوں کو۔ یہ سب سن کر میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخر ایک ہی رات میں اس نے ایسا کیا جادو کر دیا تھا؟ میرے تو خواب ہی چکنا چور ہو گئے تھے، اور وہ بھی اپنی بہن کے ہاتھوں۔ اس وقت تو میں خاموشی سے باہر آ گئی اور پھر سے ایک نیا منصوبہ بنانے لگی، مگر اگلی صبح ہی دیور میری بہن کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ 15 دن انہوں نے ہنی مون پر لگا دیے۔ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اتنی آسانی سے میں اپنی بہن سے ہار نہیں مانوں گی۔ اگلے روز میں نے اپنی بہن کے نمبر پر فون کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ مجھ کو اور زیادہ حیرت ہونے لگی۔ شوہر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنی بہن اور دیور کی فکر ہو رہی ہے، آپ پلیز فون کر کے پتہ کریں۔ یہ سن کر اس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا، جس دیور کو تم جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگی تھی وہ اپنی بیوی کو لے کر دبئی روانہ ہو گیا ہے، اور جانتی ہو اس نے جانے سے پہلے یہ سب مجھ سے کہا، بھائی آپ پلیز بھابھی کو طلاق مت دینا، وہ ناسمجھ ہے، لالچی ہے، انسان لالچ میں آ ہی جاتا ہے۔ یہ سب سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور میں رو رو کر اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مگر دل میں جب ایک بار بال آ جائے تو آسانی سے نہیں نکلتا۔ میری بہن تو آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن میں اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں روز جلتی ہوں۔ کاش میں لالچ نہ کرتی تو میرے شوہر کی نظر میں میری عزت قائم رہتی۔